आज हम लोग चूँकि भारतीय रेलवे की बात करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जो भारतीय रेलवे है एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। लेकिन इस एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में विगत 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा काला अध्याय लिखा गया काले अक्षरों से। तो इसके कई काले अध्याय भी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे के बारे में, जो कि रोज़ाना 2 करोड़ पैसेंजर जो है इससे ट्रैवल करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं प्रतिदिन भारत में, 2 करोड़ से भी ज़्यादा। और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्स हैं। और यह चूँकि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है, रेलवे नेटवर्क है, यहाँ पे 22,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। 8,000 से भी ज़्यादा स्टेशन हैं। लेकिन विगत 10 वर्षों में 2012 से लेकर 2022 तक की बात की जाए तो यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पर गहराई होती है वहीं पे किनारा भी होता है, और जहाँ पे चिकनी भूमि होती है वहीं पे दलदल भी होता है। तो वही है भारतीय रेलवे नेटवर्क। जिस तरह का अभी परसों हादसा हुआ है, 2 दिन पहले उड़ीसा में हृदय विदारक घटना घटी है। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि उड़ीसा सबसे कम घटनाओं वाला राज्य कहा जाता है अभी तक। तो एक काला अध्याय लिखा जा चुका है यहाँ पे। देखिए, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में, भारत में जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। मुंबई के बोरी बंदर से 34 किलोमीटर की यात्रा करके पहली ट्रेन चली थी थाने तक, मुंबई के थाने तक, जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। देखिए, 1880 तक यह जो रेलवे नेटवर्क है इतना फैल गया कि 14,000 किलोमीटर नेटवर्क हो गया भारत में। रेलवे का कितना? 14,000 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया। इसके बाद इसमें इतना विस्तार होने लगा, आज हर साल 1.5 लाख करोड़ का जो है राजस्व की वसूली होती है। इसमें जो इनकम होता है रेलवे से भारत सरकार को होता है। इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है। और बात की जाए कि यहाँ पे देखिए, सबसे पुरानी ट्रेन चली थी पंजाब मेल 2012 में। पहले यह ट्रेन जिस समय चली थी दक्षिण पूर्व मुंबई से लेकर फिरोजपुर कैंट तक, पर यह ट्रेन आज भी चलती है। आज यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से लेकर फिरोजपुर कैंट, देखिए जो पहली ट्रेन चली थी दक्षिण पूर्व मुंबई से पेशावर तक चली थी। उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। लेकिन आज भी यह ट्रेन चलती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से लेकर फिरोजपुर कैंट तक। देखिए, सबसे लंबी ट्रेन इस समय चलती है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी तक, अर्थात उत्तर पूर्व के अंतिम छोर से लेकर भारत के दक्षिण के अंतिम छोर तक यह ट्रेन चलती है। और यह 75 घंटे की यात्रा करती हुई 4150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप लोग याद रखेंगे कि एक ऐसी ट्रेन है भारत में जहाँ पे कोई किराया नहीं लगता। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नांगल के बांध पर चलती है और इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यह भाखड़ा नांगल डैम के बारे में बताते हुए चलती है। इसका मुख्य काम यही है, भाखड़ा नांगल के डैम के बारे में बताना। देखिए, भारत का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वह दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वेशन सिस्टम है। यहाँ का नेटवर्क सिस्टम है। पैसेंजर का जो रिजर्वेशन सिस्टम है दुनिया का सबसे बड़ा। और जो आज ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई है, टिकट नेटवर्क, जिसका नाम है IRCTC, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। और इससे यह एक ऐसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा है जिससे हर मिनट 12 लाख से भी ज़्यादा
लॉगिन होते हैं। कितना? 12 लाख से भी ज़्यादा। साल 2022 से 22 तक 8,000 से ज़्यादा भारत में टिकट की खिड़की हुआ करती थी। 2012 से 22 तक 10 बरस में 3 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 17,800। और एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, कि सबसे ज़्यादा जो 2021 से 38% की मौतों में वृद्धि हुई है। जो भारत में रेल हादसा हुआ है उसमें 38% की वृद्धि हुई है 2021 के बाद से, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा घटना कहाँ घटा है? महाराष्ट्र में 17,800। उसमें उड़ीसा सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। रेलवे हादसों में उड़ीसा जो है वो सबसे पीछे रहा है। यहाँ पे अगर वर्तमान घटना को मिला ली जाए तो पूरे 10 साल में यहाँ पे 1800 मौतें हुई हैं। लेकिन जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, वह भारतीय रेलवे में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसमें लगातार सुधार की मांग करता है। अब चूँकि उड़ीसा में जो घटना घटी है वहाँ पे हृदय विदारक घटना है, उड़ीसा में रिकॉर्ड ऐसा कम है, लेकिन जो घटना घट चुकी है ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूर्व के इलाके हैं वहाँ पे ऐसे 10 से 20 साल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। निश्चित तौर पे यह मार्मिक और हृदय विदारक घटना था। तो ये तो था हमारा भारतीय रेलवे, जो कि देश की लाइफलाइन कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट हमने न्यूज़ दिया, जो कि हाल फिलहाल घटना एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क पे हो चुकी है। बहुत बड़ी घटना है। हालांकि यहाँ से कुछ जानकारी भी मिली, तो हम तो यही कहेंगे कि रेलवे है तो लाइफ लाइन, पर इस लाइफ के लाइन को हटाने वाला भी यह काम किया है। लाइफ के लाइन को काफ़ी अलग भी किया है। तो जो लोग चले गए वापस तो नहीं आ सकते हैं। तो चलिए, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो लोग बच गए हैं उनकी अच्छी जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।